7 हो गया। बाकी कौन कौन है? 4 1 7 1 और 7। लो तो बुक। कहाँ निकाल के ना 8 से समझ तीन दशमलव एक के सॉरी 3.3 के 3.2 के 3.2 ना 3.2 है इसका 1 नंबर और 7 नंबर बाकी देखो 7 नंबर में क्या करें? समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और समीकरण 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल। इसका ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज कार फलक को छायांकित कीजिए। इसको क्या करना है? ग्राफ विधि से x y का मान निकालना है और उसके बाद उसमें जो त्रिभुज बनेगा ना उसको क्या करना है? कलर कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज जो बनेगा उसको कलर करेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ से लिखते हैं। ठीक है कि ठीक रहेगा, हट जाएगा। समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y बराबर निकालते हैं हम लोग की, तो माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस 1 बराबर y, यानी कि y बराबर आ गया x प्लस 1। ठीक है। चूंकि y बराबर x के मान 0 लेते हैं, x के मान 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 ही आएगा। ठीक है। फिर चूंकि y के मान अगर 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आएगा। अगर y के मान 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आएगा। ठीक हो गया ना। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। हो गया रोशनी, अंधेरा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे। x y, x के मान कितना लिए हैं? x के मान 0 लिए हैं, तो y के मान कितना आया? 1 आया। x के मान कितना 1 लिए हैं तो y के मान 2 आया। x के मान 2 लिए तो y के मान 3 आया। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखो। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी निकालेंगे, ऐसा ही है ना। तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ भी
y बराबर लिखेंगे, y बराबर निकालेंगे तो 3x y उधर ले जाते हैं, 2y इधर लेने देते हैं बराबर 12, इसको उधर ले जाते हैं तो -3x। y बराबर कितना हो जाएगा 12 - 3x बटा 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब चूंकि y बराबर हम क्या लें कि कटना भी चाहिए ना, ठीक, तो 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 से 3 में गुना होगा तो 0, अब 12 में से 0 घट जाएगा तब 12, और 2 से कटेगा तो 6, तो ठीक है 0 ले सकते हैं, तो 0 लेते हैं। x के मान 0 लिए हैं तो 12 - 3 गुने 0 बटा 2 बराबर 12 - 0 बटा 2, 12 बटा 2 कट जाएगा 6। फिर y बराबर क्या लें, अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है, 1 लेंगे तो 3 एक कम 3, 3 घट जाएगा 12 में से तो 9, तो 9 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 1 नहीं लेंगे, तो 2 लेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6, 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, तो कट जाएगी, तो बराबर 12 - 3 गुने 2 बटा 2, 12 - 6 बटा 2, तो 6 बटा 2 बराबर 3 आ गया। फिर y बराबर 3 रखेंगे नहीं आएगा, 4 रख के देखते हैं, तो y बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा 12 - 3 गुने 4 बटा 2, 12 - 3 चौका 12 बटा 2 बराबर 12 में से 12 गया 0 बटा 2 बराबर तो 0 आएगा, कितना आएगा 0। अब जो मान निकालना था वो निकल गया, x y, x के मान 0 रखे हैं तो y के मान 6 आया है, ठीक है, x के मान 2 रखे हैं तो y के मान 3 आया है, x के मान 4 रखे हैं तो y के मान 0 आया, हो गया ना। इसमें इस समीकरण है, इसका समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, इसका समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक, अब ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। अब मान निकाल लिए, एक्स वाई के मान निकल गए, समीकरण का जो भी हल करना था वो कर लिए, अब ग्राफ बनाएंगे, अब ग्राफ बनाते हैं। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें देख रहे हैं सब प्लस में है, तो प्लस में है तो कैसा ग्राफ खींचेंगे एल के आकार के, तो इसे ही खींचेंगे कि सुविधाजनक होगा जल्दी बन जाए, एल के आकार के ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कितना है नंबर, वही में 3 है, में 6 है ना, 6 जिससे ज्यादा ना खींचेंगे, 6 तक खींच लेंगे तो काम हो जाएगा, 6 तक खींच लेंगे। किसका मान 6 है, y के मान, और x के मान हाईएस्ट है 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 y, इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर x अक्ष है और ये y अक्ष है, हो गया, और यहाँ पे 0, ठीक है। मतलब इधर आते ना, अगर बढ़ाते तो इन्हें -1 -2 होता के, इधर बढ़ाएंगे तो -1 -2 होता के, तो ई रहता y डैश, ई रहता ना, नहीं बनाए हैं इसलिए ना बनाएंगे, उतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक। आगे अब मान रखते हैं, चलें समीकरण फर्स्ट वाला मान पहले रखते हैं,
0 1 है, कितना कितना है 0 1, तो 0 1 तो 1 के पर बनेगा, और 0 वो x का मान है, और y के मान है 1, तो y 1 पर बनेगा। यहाँ हो गया 0 1 हो गया। उसके बाद आगे 1 2 है, एक कर मान 1, एक कर मान 2, अभी बार आएगा ठीक। 1 2 हो गया 1 2। उसके बाद कभी है 2 3 है, तो 2 3, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो यहाँ बनेगा 2 3। समझ में आया? 2 के सामने 3 के सामने, ये ना आ रहा है, ऐसे खींचने पर, ऐसे खींचने पर ग्राफ को भी एकदम अच्छा से दिखाई देता होगा, सुंदर सुंदर। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको खींच लेते हैं, स्केल स्केल से खींच लेंगे इसे, तो खींचे बाद में समीकरण लिखेंगे। चलो लिख दिया देते हैं, कितना समीकरण, x माइनस y प्लस 1 बराबर समीकरण हो गया। अब दूसरा का समीकरण देखो, 0 6 है, तो ये 0 है, ये 6, तो यहाँ बनेगा 0 6। उसके बाद 2 3 है, तो 2 3 कहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, यही बनेगा, वही पेड़ से बना है, ठीक है ना, 2 3। उसके बाद 4 0 है, 4 0 तो यह बनेगा 4 हो गया। अब एक तीनों के मिलाएंगे, ठीक, तीनों की हुआ बराबर हो गया। अच्छा से स्केल से मिलेगा, ऐसे इनको लगता है 2 3 है, तो 2 3 तो ठीक है, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक से नहीं आ रहा, ठीक है। ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे ना, जैसे कि इधर वाला जितना दूर दूर पर है उतने दूर दूर पर समतुल रहना चाहिए, फिर इधरों वाला उतने दूरी पर रहना चाहिए, तब जाके क्या होगा, सही सही मैच करेगा। अही लगी गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना, ग्राफ के कॉपी में गड़बड़ नहीं होगा। इसके बाद अब हमको क्या करना था, त्रिभुज जो बन रहा है उसको छायांकित करना था। तो इसमें देखो तो त्रिभुज बन रहा है, मान लेते हैं इसका नाम ए रख देते हैं, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया सी, इधर बन रहा है क्या, तब ना त्रिभुज बनेगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। डबल बार तो लोग ना पाना, डबल हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है। अब इसको छायांकित करना है, तो छायांकित ऐसे कर दें, हो गया, कलर हो गया, हो गया, बात खत्म। अब उसका नाम लिखना है, शीर्षों का नाम लिखे, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का नाम इस प्रकार है, किस प्रकार, तो ए कितना है 2 3, तो 2 3, अच्छा ई कितना है, बी कितना है, ई तो 0 1 होगा, 0 ना -1 तब 0, x के मान -1 y के मान 0, तो -1 और 0, कहाँ टकरा रहा है, -1 और 0 पर, ठीक। फिर उसके बाद एक और ना 4 0 हो गया, खत्म, ठीक। इसमें क्या अलग था, ईद सेम पीछे वाला बात है, ये पीछे वाली बात है कि समझा चुके हैं, सिर्फ कलर कर देना था कि त्रिभुज समझ लेना था, तो इनका निर्देशांक शीर्षक उसका लिखना था, ठीक है। निर्देशांक ना होगा, निर्देशांक लिखना था, शीर्ष मतलब जो शीर्ष के निर्देशांक लिखना था, ए बी सी के शीर्षों का नाम नहीं, निर्देशांक, शीर्षकों का निर्देशांक,
निर्देशांक ना लिखे हैं, नाम तो ए बी सी लिखे थे कि तो नाम नहीं लिखना था, निर्देशांक लिखना था। हो गया? हाँ, समझ में आ गया? हाँ। शुरुए में ये क्या कह दिया है? कह दिया है कि ग्राफीय विधि से हल करना है समीकरण बना करके। ठीक, तो हम पहले इसका समीकरण बनाएंगे। कह रहा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी 10 है, ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी लड़का की संख्या कितना था और लड़की की संख्या कितना था, ये बताना है। तो पहले दोनों का संख्या नहीं पता, तो माना कि लड़कों की संख्या x था और लड़कियों की संख्या y, मान सकते हैं ना? ठीक, अब प्रश्नानुसार बताओ, प्रश्नानुसार कि लड़का लड़की मिला के टोटल दिया हुआ है कितना? 10। टोटल 10 दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लड़का प्लस लड़की बराबर 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये एक समीकरण एगो हो गया ना? अब इसको हमको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हम y बराबर निकालते हैं, तो y बराबर 10 और x उधर चला जाएगा तो माइनस। चूंकि y बराबर 0 के मान अगर x के मान अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा? y के मान 10 माइनस 0 बराबर 10 से बचेगा। अगर y के मान 1 लेते हैं, x के मान 1 लेते हैं तो 10 माइनस 1 बराबर 9 आएगा। अगर y के मान 2 लेते हैं तो 10 माइनस 2 बराबर 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे कि x के मान y के मान कितना कितना आया। ठीक है, तो लिख लेते हैं x के मान 0 रखें तो 10 आया, 0 रखे तो 10 आया। y के मान x के मान 1 रखें तो y के मान 9 आया, 1 9। 2 रखें तो 8 आया, 2 8। ठीक है, हो गया। अब फिर अगला पुनः यहाँ देखो, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। किसका संख्या ज्यादा है? लड़कियों की संख्या। हम लड़कियों की संख्या कितना माने थे? y। एक मतलब y बराबर जो है लड़का के संख्या में 4 जोड़ेंगे तो पुर जाएगा, तो लड़का की संख्या x वही में 4 जोड़ देते हैं तो पुर जाएगा। इस समीकरण 2 आ गया। ठीक, अब तो ये y बराबर हमको निकालना था, ये निकाल ले है, एकदम आसान है। तो लिखेंगे y बराबर, चूंकि y बराबर 0, x के मान 0 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 4 आया। x के मान 1 लेते हैं तो 1 प्लस 4 बराबर 5 आया। अगर x के मान 2 लेते हैं तो 2 प्लस 4 बराबर 6 आया। ठीक है, हो गया कहानी खत्म। अब x y, 1 के मान 0 तो 4, 0 तो 4, 1 तो 5, 1 तो 5, 2 तो 6, 2 तो 6। हो गया। अब आगे अब दोनों से क्या करेंगे? ग्राफ विधि
से हल करेंगे इसको क्या जी तब ग्राफ विधि द्वारा ग्राफीय विधि द्वारा चाहे ग्राफ द्वारा ठीक है ना। ग्राफ बनाए सब प्लस में है तो एल बना लेते हैं ठीक है। और इसमें हाईएस्ट y के अनुमान 10 है तो y के कितना लेना होगा 10 तक लेना होगा तो 10 तक लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया इतने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे x यहाँ पे y हो गया बन गया सब। अब लिखते हैं 0 10 है तो y के मान 10 और x के मान 0 है तो 0 ये रहेगा अब 10 तो 10 यहाँ तो 0 10 हो गया। आगे 1 9 1 यहाँ है 9 यहाँ है तो यहाँ पे 1 9 उसके बाद 2 8 तो 2 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 8 हो गया। अभी मिला देते हैं मिलाएंगे ऐसे ना ऐसे मिल गया समीकरण भूल जाते हैं लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10 x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण हो गया। अब इधर वाला समीकरण 2 में 0 4 तो 0 4 यहाँ पे 0 4 उसके बाद 1 5 तो 1 5 यहाँ पे उसके बाद 2 6 तो 2 और 6 यहाँ पे 2 6 हो गया। यहाँ एक सामने ठीक है ना चलो अब एक मिला है एक मिला देते हैं नहीं मिला गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे खिंचाएगा ठीक है। और ये आता है 7 के सामने किसके सामने 7 के सामने और ये आता है 3 के सामने ठीक हो जाएगा 3 7 ठीक है 3 7 ये मिल रहा है ये कहाँ मिला है क्रॉस कहाँ हुआ है ये समीकरण क्रॉस किए हैं ना एक से यहाँ मिला है ना इसे तो अभी बार टकराया है तो कहाँ टकराया है तो 7 के सामने 3 के सामने 3 और 7 के सामने टकराया है ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण करती है x y बराबर x प्लस 4 समीकरण 2 इस समीकरण 1 तो इसमें हम अब पूछ रहा है मान पूछ रहा था तो क्या होगा चूंकि x बराबर 3 और y बराबर 4 7 ना आया हो गए इतने मान टकरा कहाँ रहा है कौन बिंदु पर बताए थे ना कौन बिंदु पर टकराता है वह मान होगा तो 3 और आंसर ठीक। अब अगला देखो एगो और है देखो अगला क्वेश्चन लास्ट है कह 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया कुल मूल्य पेंसिल है कलम एक पेंसिल और एक कलम का दाम निकाल लेंगे तो एक मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और
एक कलम का मूल्य y रुपया मान लिए हैं, ठीक है। चलो अब प्रश्नानुसार करा 5 पेंसिल, 5x 5 पेंसिल के दाम कितने हो जाएगा, 5 गुने x है 5x, फिर जोड़ देते हैं 7 गुने y तो 7y बराबर कितना रुपया कह रहा है, 50 रुपया। समीकरण एक, इसको हल कर लें, करते हैं। 7y बराबर 50 माइनस 5x, तो y बराबर 50 माइनस 5x बट्टा 7। अब चूंकि x के मान 0 रखने पर 50 माइनस 5 गुने 0 बटा 7 नहीं ना कटेगा, तो नहीं कटेगा तो दूसरा लेंगे ना, ठीक। एक लिख के देखते थे, 5 से कम 5 तक कितना हो जाएगा 45, नहीं कटेगा 2 3, तो 3 लेके देखते हैं, 3 लेते हैं, 5 तो 15 घट जाएगा तो कितना आता है 35, 35 तक 50 माइनस 15 बट्टा 7 बराबर 35 बट्टा 7 कट जाएगा तो 5, एगो आ गया, एक और लेंगे, 2 और। अब कितना माने 6, कितना कितना मतलब कितना ले सोचो कितना लेंगे तो बनेगा, कहाँ ना जितना बनेगा तो 2 को लेंगे, भारी हो जाता है तो 3 4 5 6 कुछ लेके सोचो ना, 10 लेके देखें, देखते हैं क्या है कि 0 अब पूरा देते हैं, नहीं पूरा रहा है तो 4 से नहीं आ रहा है, 4 5 20 30 बचता है, नहीं करता है, 5 लेते हैं 5 25 25 बचता है, नहीं करता है, 6 5 30 20 बचता है, नहीं करता है, 7 5 35 घटेगा, 15 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 10 25 50 में 50 गया था, 50 माइनस 5 गुने 10 बटा 7 बराबर 50 माइनस 50 बटा 7, 0 बटा 7 बराबर 0, कितना आ गया 0, 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, x y, x के मान 0 3 लिए हैं, 3 लिए हैं तो आया है 5, 0 10 लिए हैं तो आया है 0, हो गया। चलो अब अगला पुनः प्रश्नानुसार सात पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया, 5 कलम 5x 7 कलम, 7 पेंसिल है तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम बराबर 46 रुपया। समीकरण 2 हो गया। इसमें भी y के निकालना पड़ेगा तो 5y बराबर 46 माइनस 7x और y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। चूंकि y x के मान 0 रखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, सोचो 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 सोचो, 46 माइनस 7 गुने क्या रखें 5 से कट जाना चाहिए, 2 रखें, 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, तो 5 से नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो 7 46 में से घटेगा तो 39 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 घट जाएगा 46 में से तो कितना बचेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 14 घटेगा 46 में से 4 घटा तब 42, 42 में से 10 घटा तब 32 नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो 7 3 21, 21 घटाएंगे तब आ जाएगा 3
3 लेते हैं तो 46 माइनस 21 बटा 5, 6 में से 1 गया था 5 ना आता, ठीक, 4 में से 2 गया था 2, 25 आ जा रहा है, काटेंगे तो कितना बचेगा, आ गया। अब और बताओ, 4 5 6 क्या ले, 7 चौका 28, 7 पचे 35, कितना ले बताओ जल्दी। नहीं कुछ आएगा, 8 लो, माइनस में चल जाएगा, 8 लेंगे तब कटेगा, माइनस में कटेगा, किसमें, माइनस में। तो 8 से काटेंगे तो कितना, अभी 8 से गुना करेंगे, 46 माइनस 7 गुने 8 बट्टा 5, तो कितना होगा 56, 46 माइनस 56 बट्टा 5, तो माइनस में 10 बट्टा 5 कट जाएगा, तब -2 आ गया ना। चलो बहुत अच्छा। x के मान 3 लिए हैं तो y के मान 5 आया, x के मान 8 लिए हैं तो y के मान 2 आया, माइनस में 5 0 है ना, ये 5 0 3 10 ठीक। ग्राफ खींचते हैं, माइनस वाला है तो माइनस वाला भी लेना होगा, ठीक, यहाँ पे 0, हाईएस्ट कितना है 8 10 है, 8 10 है, 1 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x y y डैश x डैश है, 3 और 10 में हो गया, ये उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा गया, 3 x के मान 3 तो y के मान 5 आएगा, x के मान 10 तो y के मान, ठीक, ये सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब हमको क्या क्या लेना है, 3 5 3 5 कहाँ है, 3 5 यहाँ पे है, 3 5 हो गया। उसके बाद 10 0 तो 10 0 तो एक कर मानना है 0 ना, तो 10 0 हो गया ना। उसके बाद 10 0 के बाद हो गया खत्म, 2 ये मिला दें, मिल गया। कितना समीकरण के नाम कितनी है, 5x प्लस 7y बराबर 50 हो गया, इस समीकरण बन गया, इसका तीर के चिन्ह बना हो गया। अब अगला 3 5 3 5 3 5 वही में मिल गया, चलो अगला एगो 8 माइनस 2 8 माइनस 2 8 माइनस तो नहीं जाना होगा, y के मान -2 है इधर यहाँ पे, ठीक, 8 माइनस 2, अब इसको मिलाना होगा ना, ऐसे मिलेगा ना, मान लो कहाँ मिला, ग्राफ पे पूरे मिलाने पर जो है ना सही आएगा। एक समीकरण क्या, 7x प्लस 5y बराबर 46 हो गया। कहाँ मिला है तो x बराबर 3 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा, आई ना मिला, खत्म, चलो।